जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाह तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू, जिंदगी ऐसी बना। दोस्तों, मैं धनंजय जैन प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिंदगी के अंदर सचमुच में यदि हम सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो कुछ गोल हमें सेट करने होते हैं। सबसे पहले हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या वो दिशा हमें सचमुच में सफल बनाने में, कामयाबी दिलाने में सक्षम है? यस और नो। कोई भी काम हम करें, सबसे पहले हम उस काम को देखें, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या इसको करने की मेरी कैपेबिलिटी है या नहीं। कभी कभी इंसान वो काम करने के लिए दौड़ भाग करता है जिसके लिए कि हमको मजबूर कर दिया जाता है, जिसमें हमारी कोई रुचि नहीं रहती है, और जबरदस्ती जब उस काम के लिए करने की नौबत आती है तो हम अनमने मन से, बिना मन से उस काम को करने की कोशिश करते हैं। परिणाम क्या होता है? हम सफल नहीं हो पाते। जिंदगी के अंदर सफल बनना है तो अपने रुचि का सब्जेक्ट चुनो। जिस काम में हमारी रुचि है वो बिजनेस चुनो। जो काम हम करने की ताकत रखते हैं उस काम को प्राथमिकता दो। दोस्तों, यदि हम ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें सफल होने से रोक सकती है। पर होता क्या है, कोई भी काम करने के पहले कई लोग क्या सोचते हैं, पता नहीं ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। मान लो मैं एक बिजनेस करने के लिए जा रहा हूं, आज मुझे लाखों रुपए उसमें लगाने हैं, लगा भी दिए, उसके बाद में मैं सोचता हूं यदि मैं असफल हो गया तो, यदि मेरी इसके अंदर अभ्युन्नति नहीं हुई तो। ये जो नेगेटिविटी की जो सोच है ना हमारी, इसे खत्म कर दीजिए। कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, ये दृढ़ निश्चय हमारा होना चाहिए अर्जुन की तरह। या तो मैं कार्य के अंदर अपनी सिद्धि को प्राप्त करूंगा या फिर इस देह को ही समाप्त कर दूंगा। इस तरह की जब विल पावर की स्ट्रांगता के साथ में हमारा संकल्प दृढ़ होगा तो सचमुच में हम सफल हो जाते हैं। पर यदि हम पहले से ही नेगेटिविटी की सोच रखते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं वो तो फटाफट आगे की ओर बढ़ रहा है, जो बिजनेस मैं करने जा रहा हूं उस बिजनेस की तो कम से कम इस शहर के अंदर 50 दुकानें हैं, मेरी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, मेरा व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, वो तो इतने साल से कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नया हूं। दोस्तों, पीछे से आने वाला भी कब आगे निकल जाएगा कोई बोल नहीं सकते हैं। बस आपकी लगन होनी चाहिए, कुछ करने की ताकत और जज्बा होना चाहिए। जिस दिन मन के अंदर आपने संकल्प की दृढ़ता को अपना लिया ना, समझ लीजिए आपको कोई भी किसी भी क्षेत्र के अंदर हरा नहीं सकता है। खरगोश की कहानी तो हमने सुनी है ना, कछुआ धीरे धीरे मंथर गति से उस खरगोश को भी हरा देता है। सबकी सुनी हुई कहानी है, क्योंकि खरगोश को अपना लक्ष्य दिख रहा था। अर्जुन, जिसने कि तोते की आंख को विदीर्ण किया था, वो भी कहानी सबको पता है। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था उस समय भी चक्र के अंदर, चलते हुए चक्र के अंदर मछली की आंख को विदीर्ण करना था, वो भी नीचे तेल में देखते हुए, उसके प्रतिबिंब को देखते हुए ऊपर निशाना साधना था। कैसे सफल हुए? दोस्तों, यही सफलता का राज है। हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान, हमारा टारगेट जब तक हम पूरा नहीं करते हैं, हमें चैन से नींद भी नहीं आनी चाहिए। दिन रात बस उसे पूरा करने का संकल्प लेते हुए
प्लानिंग हमारी चलती रहनी चाहिए। सुनिश्चित एक दिन हमें सफलता मिलती है, पर हम बहुत जल्द हताश हो जाते हैं, बहुत जल्द हम निराश हो जाते हैं। फलस्वरूप दोस्तों, सफलता से नजदीक पहुंचते पहुंचते भी हम दूर रह जाते हैं। सफलता के चरणों का चुंबन करने के लिए हमें जो आतुरित होना चाहिए, हम नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, जीवन के अंदर वही व्यक्ति सफल हुए हैं, इतिहास है हमारे सामने। इन लोगों ने अचीवमेंट तभी किया है जब सबसे पहले इन्होंने अपनी संकल्प की दृढ़ता रखी है, टारगेट बनाया है। इस महीने के अंदर मुझे ये काम करना है, इसको सफल करने के लिए इतने लोगों से मिलना है, इतने लोगों के पास जाना है, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में इतने लोगों को मुझे समझाना है। और ये सुनिश्चित मानिए, आप 10 लोगों के पास जाओगे और अपनी बात बताओगे, उसमें से 7 लोग आपकी बात के अनुसार समझ जाएंगे और आपके प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए लालायित रहेंगे। उन्हें वो अच्छा लगेगा। आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है? यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आप सोचो, मैं क्यों नहीं सफल हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कहां मेरी कमी हो रही है। दोस्तों, रास्ता अपने आप आपको मंजिल की ओर ले जाएगा। बस आप अपने लक्ष्य को सामने रखो, गोल को सामने रखो। जिस दिन आपने ये चीज सीख ली, समझ लीजिए जिंदगी आपकी राह देखेगी कि अगला टारगेट आप कब पूरा करने वाले हो, इंतजार करेगी। पर ऐसा नहीं होता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आजू बाजू के लोगों का सुनकर बहुत जल्द नर्वस हो जाते हैं। आज यही बात मैं आपको कहने जा रहा हूं कि हमें नर्वस नहीं होना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। एक पिता ने अपनी बेटी को कहा कि बेटा, तू 1 नंबर पे आ गई तो मैं तुझे साइकिल दिला दूंगा। बेटी मेहनती थी, रोजाना 1 घंटा दत्तचित्त होकर वो पढ़ाई करती थी, पर बेटी का नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4थे नंबर पे आई। फिर भी पिता ने उसको साइकिल दिलाई और उसके उत्साह को अभिवृद्ध करते हुए बोलने लगे कि बेटा, तुम सोच रही होगी कि मैं फर्स्ट तो नहीं आई, फिर भी मुझे साइकिल मिल गई। हाँ बेटा, तुम मेरी नजरों के अंदर फर्स्ट ही हो। अरे 50 बच्चों में से पहले 3 को छोड़ दो, तुम्हारे से शुरुआत करो। कितने बच्चे रह गए? कितने बच्चे रह गए बेटा? 47। हाँ, 47 46 बच्चों में से तुम फर्स्ट हो। तुमने अचीवमेंट कर लिया है। इस तरह से उत्साह बढ़ाने वाले दोस्तों को अपने पास रखो। दोस्तों, ऐसे दोस्त भी हमारे पास आ गए ना तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और जो टांग खींचने की बातें करते हैं, जो हमारी अभ्युन्नति नहीं देख सकते, ऐसे लोगों से दूरी रहने की कोशिश किया करो। पर मैं तो ऐसे लोगों को भी पास बुलाता हूं। मेरी सोच कुछ अलग है, ताकि वो मेरी कमियां बताएं, मेरी खामियां बताएं, और मैं उन कमियों को और खामियों को दूर करते हुए आगे की ओर बढ़ता चला जाऊं। और आज तक मैंने जो चाहा है, मैंने जो सोचा है, वो मैंने पाया है, क्योंकि मैं अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य कभी भी भूलता नहीं। दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य बनाकर चलोगे तो सचमुच में सफलता हमारे चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहेगी। सफलता के पीछे हम नहीं भागेंगे, सफलता हमारे पीछे भागेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद।